हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस टाइम बजे हैं सुबह के 7 o'clock। तो गाइस, मैं पढ़ने के लिए आ रही हूँ, कल मेरा एग्जाम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीक्षा व्लॉग्स। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग में 6:30 पे। तो पहले तो मैं थोड़ी देर वॉक करती रही टेरेस पर, उसके बाद मैं अंदर आ गई। बच्चे भी उठ ही गए थे मेरे साथ क्योंकि इनका कल एग्ज़ाम है तो इनको पढ़ना था। तो मैंने सोचा फिर मैं भी थोड़ी देर पढ़ ही लेती हूँ इनके साथ बैठकर। हम बच्चों की जैसी हैबिट डालते हैं वैसे ही बच्चों की हैबिट हो जाती है। वैसे तो इनकी क्लास बहुत छोटी है, मुझे लगता है कि अगर बच्चे शुरू से स्टडी को सीरियस लेते हैं तो आगे तक उनको स्टडी की इम्पोर्टेंस पता होती है। एग्ज़ाम टाइम पर सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से ये हैबिट बच्चों के अंदर डेवलप होती है कि इन फ्यूचर जब भी वो बड़े हो जाएंगे, जब उनका एग्ज़ाम होगा तो वो यही सोचेंगे मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, वो उस चीज़ को सीरियस लेकर चलेंगे। मुझे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा लोड मत करो बच्चों पर। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ मिली ही हमें लोड लेने के लिए है, स्ट्रगल करने के लिए है। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बच्चों को हैबिट में कैसे आएगा कि हमें ज़्यादा लोड लेना है? तो वो हैबिट मुझे अभी से इनके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो यही कारण है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि इनके अंदर भी यही हैबिट आए कि ये टाइम को वेस्ट ना करें। जैसे मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये भी टाइम आगे वेस्ट ना करें। क्योंकि हमें इस लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। टाइम की वैल्यू हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसको वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम को यूज़ करना है। और घर में जैसा एटमॉस्फेयर होता है बच्चे उसे ही फॉलो करते हैं। जैसे कि अब मैं स्टडी करती हूँ तो वो इंस्पायर होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि नहीं मम्मी हमें भी पढ़ना है आपके संग। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। 1 hour later. अब टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8:30। मैंने नहला दिया है दोनों बच्चों को। अब मैं बस इसकी कॉम कर दूँगी क्योंकि इन्हें ट्यूशन भी जाना है फिर टाइम से। उसके बाद ही मैं बात लेने के लिए जाऊँगी। मेरी बेटी के हेयर्स बहुत बड़े हैं तो मुझे टाइम लग जाता है उसकी कॉम करने में काफ़ी। किसी दिन व्लॉग में मैं उसके हेयर केयर रूटीन का व्लॉग लेकर आऊँगी ज़रूर आप सबके लिए। बहुत से लोग मुझसे इस चीज़ के लिए पूछते हैं कि आप इसके हेयर्स की केयर कैसे करते हो, तो मैं उसके लिए एक अलग से पूरा व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस हो गई है इसकी कॉम। अब मैं पाउडर लगा के कर दूँगी इसे रेडी। तो ये रेडी हो चुकी है। अब छोटी बेटी की भी कॉम मैंने कर दी है, अब इसे भी कर दूँगी मैं रेडी। और तो इस टाइम ये मुझसे बोल रही थी कि मम्मी आप मुझे रेडी करके बहुत सारी किसेस करना। तो मैं वही इसको बहुत सारी किसेस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली मैं भी नहाकर रेडी हो गई हूँ। तो अब मैं करने आ गई थी पूजा, और बड़ी बेटी भी मेरे साथ पूजा कर रही थी। मैं मोस्टली जब भी पूजा करती हूँ, बच्चे घर पर होते हैं तो मैं इनको साथ में करवाती हूँ अपने पूजा। तो इनको बड़ी लगन है पूजा करने के लिए, तो अच्छे से लगन से पूजा करती है मेरी बड़ी बेटी। बिल्कुल सेम मुझे कॉपी कर रही थी वो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम और बहुत पॉजिटिव फ़ील हो रहा था। मैं जल्दी-जल्दी पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना था। यहाँ पर बच्चे ब्रेकफ़ास्ट की वेट में बैठे थे, तो मैं इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट लेकर आ रही थी क्योंकि इन्हें ब्रेकफ़ास्ट करके जल्दी से जाना था ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो चुका था। तो अब मैंने सोचा जल्दी-जल्दी मैं ही इन्हें खिला दूँगी बैठकर, क्योंकि वैसे तो ये लोग खुद खा कर लेते हैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब अपने आप खुद करते हैं। बट मैंने सोचा ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है तो मैं ही इन्हें जल्दी-जल्दी खिला देती हूँ। तो बस वही मेरी छोटी बेटी इस टाइम पर पूछ रही थी, आपने उसको कप में टी क्यों दी है, मुझे बाउल में क्यों दी है? और मैंने उसे बाउल में इसलिए दी थी कि जल्दी ठंडी हो जाए और वो जल्दी से पी ले और जल्दी से खा कर ले अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो वही मैंने उसे समझाई ये बात। बस अब मैं दोनों को जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करा दूँगी। मेरे दोनों बच्चे इस बात में बहुत अच्छे हैं, समझ जाते हैं बात को अगर मैं कोई बात समझाती हूँ तो। तो मैंने उन्हें बोला ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करो, तो बस वो भी जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। तो दोनों बच्चे बोल रहे थे मम्मी पराठा बहुत अच्छा बना है। तो अपना भी दिल ऐसे खुश हो जाता है अगर बच्चे घर में सब शौक़ से खाना खा लें पेट घर भर के, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। हम लोगों का पेट तो इसी खुशी से भर जाता है कि घर वाले खुश हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई
सो फाइनली ये लोग ट्यूशन के लिए निकल रहे थे तो मत्था टेक रहे थे। मेरी और मेरे बच्चों की हैबिट है कि हम लोग घर से कहीं के लिए भी निकलते हैं तो हम लोग एक बार भगवान जी को प्रे कर कर निकलते हैं। सो बच्चों को मैंने कर दिया बाय बाय। अब मुझे बनाना है पापा जी और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। गाइस, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। तो अभी पूछते हैं पापा से। और पापा, कर लिया ब्रेकफास्ट आपने? ब्रेकफास्ट कर लिया। कैसा लगा आपको? आज बहुत स्वाद आया। आज बनाए थे पराठे और आलू टमाटर की सब्जी, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ब्रेकफास्ट? बढ़िया। तो आज संडे है, घूमने जाना है कहीं? रात को चलेंगे। कहाँ लेकर जाओगे? चलेंगे दिन तो चलेंगे, देखेंगे बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, डन। कैंसिल मत कर देना फिर। नहीं करेंगे। चलो ठीक है पापा। ठीक है, अब हम शॉप पे जा रहे हैं। आपको मिलेंगे। सो फाइनली पापा जी और ये बाय करते हुए चले गए शॉप पर। सो हे गाइस, सब जने जा चुके हैं। पापा और ये शॉप पर गए, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और फ्री तो नहीं हुई हूँ, मतलब अभी मुझे बहुत सारा काम करना है घर का। लाइक सब कुछ समेटना है, सब घर बिखर जाता है, ये लोग सब जाते हैं तो बस अब मैं वही जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँगी। और क्योंकि जब तक करूँगी उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बच्चे आ जाएंगे तो मुझे उनको भी टाइम देना है आने के बाद। तो चलिए ठीक है, फिर कर लेती हूँ मैं अपना सारा वर्क फिनिश। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1 hour later. हे गाइस, तो वर्क सारा मेरा फिनिश हो गया है अब। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं फ्री हुई थी क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन से आए नहीं हैं। वर्क मेरा सारा हो गया है और तो सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात कर ली जाए। तो अच्छा, एक मैं बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और वो मुझसे पूछ रही थी कि जब भी कोई हमारे बारे में गलत सोचे या नेगेटिव बोले तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमें आगे बढ़ना है तो हमें पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए। जब हम कभी बस में ट्रैवल करते हैं तो कोई कंडक्टर हमसे पूछता है कि आपके लगेज में वज़न कितना है या कितना नहीं है, तो जवाब है नहीं। उसके बाद जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कोई टीटी आके पूछता है हमसे कि हमारे लगेज में कितना वज़न है या नहीं, तो जवाब है नहीं। तो अगर हम जहाज़ में सवारी करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपके लगेज में वज़न है या नहीं, कितना वज़न है, तो हमारा आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए हमें भार हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमें उड़ना है तो हमें हल्का होना पड़ेगा। उड़ना है, आगे बढ़ना है तो हमें हल्का होना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जितना उसकी बातों पर ध्यान देंगे हम उतना परेशान होंगे, तो हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। हमारी लाइफ है, हमें खुश रहना है। अगर हम ये सब बातें सोचते रहेंगे तो हम खुद आगे बढ़ने के लिए कब सोचेंगे। तो फाइनली आगे बढ़ना है, मन के भार को हल्का करना पड़ेगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, बच्चे आने ही वाले होंगे। तो गाइस, पर्णिका रूठ गई है। पर्णिका, अच्छा तो सुनो तो सही, YouTube फैमिली को तो बताओ क्या बात है। कैसे रूठ गए आप? मैंने कहा आप बताओ दीदी कैसे रूठ गई है, क्यों नहीं मान रही, क्या कह रही है? किसने रूठ गई है? जूस पीना है तो आप इसको बोलो कि पापा भी थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं। पापा को फोन किया है ना, बोलो बोलो दीदी को कि पापा थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं। मनाओ दीदी को, मनाओ जल्दी से। नहीं मान रही क्या? तो दीदी मान जाओ, पापा लेके आ रहे हैं। नहीं मान रही, फिर अब क्या करें बताओ? आप इसके लिए क्या मंगाएं? क्या कॉटन कैंडी मंगा दूं, उससे खुश हो जाएगी। पूछो दीदी से, कॉटन कैंडी मंगा देंगे तो आप खुश हो जाओगे? ओहो, तो गाइस पर्णिका गई है रूठ। अब इसे कैसे मनाया जाए? चलिए ठीक है फिर गाइस, मनाते हैं पर्णिका को। ठीक गाइस, तो पर्णिका आज रूठ गई है, वो नहीं मान रही है। चलो कोई नहीं, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हम कल न्यू ब्लॉग के साथ। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। मैंने कहा बाय कर दो, बाय करो गाइस को, बोलो सब्सक्राइब के लिए। तो गाइस ओके बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय।